एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन नर्सेस के लिए है जो कि अपने करियर वाइज एडवांस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि एमएससी करे या फिर एमएचए करे। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज ये आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करेंगे अबाउट व्हाट इज एमएससी, व्हाट इज एमएचए, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के स्कोप्स क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सैलरी पैकेज दैट द टू ऑफ दीज डिग्रीज आपको ऑफर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एमएससी नर्सिंग। सो एमएससी नर्सिंग इज बेसिकली एक 2 years का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपको 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस लें या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस लें, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमएससी नर्सिंग। सी, अभी आप एक नर्स हैं, आपका काम है पेशेंट केयर, पेशेंट को मेडिकेशंस देना, पेशेंट का केयर करना, पेशेंट्स को मैनेज करना, डॉक्टर्स के साथ में मिलकर पेशेंट्स के लिए डिसीजंस लेना। सो बेसिकली आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब आपने क्या कर लिया है, आपने नर्सिंग कर लिया, एमएससी नर्सिंग कर लिया ना। एमएससी नर्सिंग करने के बाद में भी आप ये सारे काम कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द वर्क प्रोफाइल, ठीक है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद में भी आप नर्स ही रहेंगे, जस्ट आप एक लेवल अप हो जाएंगे। जैसे अगर आप अभी एक जूनियर नर्स के काम कर रहे हैं या फिर एक जूनियर नर्स के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, देन आपका जो डेजिग्नेशन है आफ्टर एमएससी, इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ नर्स, अ नर्सिंग स्टाफ, बट अ सीनियर वन। पहले आप जूनियर नर्स थे, अब आप बॉस बन गए। दिस इज वन डिफरेंस। नाउ एमएससी नर्सिंग जो है वो आप अलग अलग स्पेशलिटीज में कर सकते हैं, जैसे कि आप कम्युनिटी हेल्थ में कर लीजिए, चाइल्ड हेल्थ में कर लीजिए, मेंटल हेल्थ में कर लीजिए, मेडिकल सर्जिकल कर लीजिए, ऑप्स एंड गायनी में कर लीजिए। तो ये अलग अलग स्पेशलिटीज हैं जिसमें आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हम एमएससी नर्सिंग करने के बाद में किन किन एरियाज में काम कर सकते हैं या फिर क्या हमारा स्कोप ऑफ वर्क हो जाता है। सो द फर्स्ट वन इज योर क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। एज अ नर्स स्पेशलिस्ट आप काम करते हैं। जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर्स के पास में जाते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स है, जब वो पीजी कर लेते हैं तो वो एक स्पेशलिटी कर लेते हैं। तो अगर आपको सर्जिकल रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप सर्जरी डॉक्टर के पास में जाएंगे, मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप फिजिशियन के पास में जाएंगे। सिमिलरली जब आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं, देन ऑल्सो आपने क्या करा है, आपने भी अपने आप को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करा है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपने अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करा है एंड आपकी स्पेशलिटी है दैट इज कार्डियो, ठीक है। अब हॉस्पिटल में आप जो है वो एक कार्डियक एक्सपर्ट नर्स है। दैट मीन्स एनी पेशेंट दैट कम्स विद कार्डियक प्रॉब्लम्स और हार्ट रिलेटेड इश्यूज के साथ में, एनी डिफिकल्ट पेशेंट जब वो आएगा, देन everyone will come to you for seeking a guidance। आप उनको गाइड करेंगे regarding how to manage that difficult cardiac patient since your specialty is cardiac। Similarly अगर आपने साइकेट्रिक करी है तो आप साइकेट्रिक पेशेंट्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। then your work will be to teach, to manage and to supervise how the care is basically provided to that patient जो कि साइकेट्रिक इश्यूज के साथ में आया है। सो दिस इज फर्स्ट स्कोप दैट यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। नंबर 2 इज एज अ नर्स प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मतलब यू विल स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, यू आर अ नर्स, यू आर नॉट अ डॉक्टर येट, यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन, यू कैन प्रोवाइड सम बेसिक ट्रीटमेंट्स। नंबर 2 इज नर्स प्रैक्टिशनर। सो नर्स प्रैक्टिशनर, इमेजिन यू आर वर्किंग एज अ डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं, आप सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन यू आर वर्किंग सिमिलर टू व्हाट अ डॉक्टर डज। जैसे कि पेशेंट्स को चेक करना, पेशेंट्स को देखना, पेशेंट्स को मेडिकेशंस देना, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्लान बनाना, उनके बेसिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करना। सो बेसिकली दिस इज व्हाट अ नर्स प्रैक्टिशनर डज। शी कैन नॉट परफॉर्म अ सर्जरी बट शी कैन परफॉर्म और शी कैन डू बेसिक प्रैक्टिसेस की, बेसिक मेडिकेशंस दे लिया, बेसिक डिजीज कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके एक ट्रीटमेंट प्लान बना लिया। सिंस आप अपनी स्पेशलिटी में ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप जो हो, आप एज अ नर्स प्रैक्टिशनर ही काम कर रहे हो। योर डिग्री इज नॉट गोइंग टू बिकम दैट ऑफ अ डॉक्टर और यू आर नॉट वर्किंग एज अ डॉक्टर बट यू आर वर्किंग एज अ नर्स प्रैक्टिशनर ओनली। नंबर 3 इज योर नर्स एजुकेटर। दैट मीन्स आप जो हो आफ्टर एमएससी
आप नर्सिंग कॉलेजेस में जहाँ पर नर्सिंग फ्यूचर नर्सेस को आप टीच कर सकते हैं एज अ नर्सिंग ट्यूटर, आप एज अ लेक्चरर पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलिटी आप अपने स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद सम बेसिक सब्जेक्ट्स आप स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं. Then as a nurse manager is somebody who is managing all the nurses और basically you are the boss of all the nurses. जो सारे जितने भी हॉस्पिटल में नर्सेज हैं that all are under you. फिर चाहे आप as a CNO वर्क करें या फिर नर्सिंग डायरेक्टर के लेवल पे काम करें, but your work is to manage the nurses. Now if you have listened to me carefully, हमने अभी तक जब भी MSc नर्सिंग के स्कोप्स की बात करी है, everything or whatever we have talked about is ki nurse. That means you are still going to be a nurse. There will be no changes in the designations or the work profile as such. Just you are taking yourself a level up. ठीक है, तो पहली चीज़ ये नहीं होगी कि आप MSc करने के बाद में आपका जो दायरा है काम करने का वो बढ़ जाएगा और आपके अंदर में जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं वो भी आ जाएंगे. नहीं, यू विल बी कम्प्लीटली एंड डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट इटसेल्फ एंड पेशेंट केयर ऑब्वियसली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट MHA. MHA इज ऑल्सो 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है आपका. BSc बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉट नेसेसरली BSc नर्सिंग ही चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से BSc करी है देन आई वुड, इन माई ओपिनियन, आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन. तब आप MHA करें क्योंकि इट गिव्स यू एन अपर हैंड, क्योंकि आपको पता है हाउ थिंग्स इन अ हॉस्पिटल और इन अ हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स. सो वन थिंग इज दैट. एंड देन जब आप MHA कर लेते हैं देन इट इज लाइक कि यू आर वर्किंग ऑन द बिजनेस साइड. आप यू आर नो मोर डीलिंग विद द पेशेंट केयर. डायरेक्ट पेशेंट केयर से आप डील नहीं कर रहे. यू आर कम्प्लीटली गॉन टूवर्ड्स द बिजनेस साइड, जहाँ पर आपके मैनेजरियल रोल्स है, लीडरशिप रोल्स है, सुपरविजन रोल्स है. आप बजट प्लान कर रहे हो, आप फिनेंसेस प्लान कर रहे हो, आप ये इंश्योर कर रहे हो कि रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं, वो रेगुलेशंस रूल्स को, वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करा जा रहा है. नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस फॉर द ग्रोथ, स्पेसिफिकली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. आप पूरे हॉस्पिटल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो, सारे ऑपरेशंस आपके अंडर में है. तो ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर MHA आपके अंडर में आ जाती हैं, आपके वर्क प्रोफाइल के अंडर में आ जाती है. सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने MHA करने के बाद में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा. ना आपका काम है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करवाना. ना स्मूथली फंक्शन करवाने से मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर पीसफुली काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बैलेंस बनाकर काम कर रहे हैं. क्योंकि हर डिपार्टमेंट इक्वल है, कोई डिपार्टमेंट बड़ा नहीं, कोई डिपार्टमेंट छोटा नहीं है, सब एक लेवल पे हैं. क्योंकि सब कोई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के टूवर्ड्स काम कर रहा है. काम करने का तरीका अलग है, कोई पेशेंट केयर से कर रहा है, कोई फाइनेंसेस वाइज कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी वाइज कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो. तो इन सब को स्मूथली काम करवाना इट इज़ योर वर्क. आप आते हो सुबह, अपना लैपटॉप लेते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, एवरीथिंग, सारे काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं जो कि ओरिएंटेड है कि हम क्या नया कर सकते हैं या फिर अभी हमारी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि गलत जा रही हैं, जिससे पेशेंट केयर या फिर ओवरऑल पेशेंट एक्सपीरियंस जो है वो हैम्पर हो रहा है और हमारी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो रही है. सो बेसिकली आपके अंडर में पूरा हॉस्पिटल है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है. ना MHA करने के बाद में आप क्वालिटी मैनेजर बन जाते हैं, CEO बन जाते हैं, दैट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर. पॉलिसी एनालिस्ट बन जाते हैं, हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, ऑपरेशंस आपके अंडर में आ जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं. सो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने नर्सिंग साइड कम्प्लीटली छोड़ दिया है. नाउ यू हैव गॉन टूवर्ड्स द बिजनेस साइड ऑफ द इंडस्ट्री. नाउ यू आर नो मोर डीलिंग विद द पेशेंट केयर, यू आर कम्प्लीटली टूवर्ड्स बिजनेस. आप पहले पेशेंट देख रहे थे, अब आप बिजनेस देख रहे हैं. चलिए अब इतना सब जब बात कर रहे हो तो थोड़ा फाइनेंसेस की बात भी कर ली जाए. सो बेसिकली MSc नर्सिंग करने के बाद में यू स्टार्ट ऑफ विद 30 to 50,000 पर मंथ.
जबकि MHA करने के बाद में आपको 50 to 80,000 हो जाता है, एंड देन इट इंक्रीजेस एज पर योर स्किल्स, आपके नॉलेज एंड आपके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से दोनों ही जगह पर जो है आपकी सैलरी पैकेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली सैलरी पैकेज MHA में थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू MSc नर्सिंग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू MSc नर्सिंग तो जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर MHA में जॉब सिक्योरिटी आई वुड नॉट से कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो जॉब सिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड स्पेसिफिकली नर्सिंग डिपार्टमेंट, तो नर्सेज आर ऑलवेज इन डिमांड एंड जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है जब आप स्पेसिफिकली नर्सिंग की बात करते हैं तो। सो भाई रूल इज़ वेरी सिंपल, MHA में पैसा ज़्यादा है एंड MSc नर्सिंग में सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो जहाँ पर हमने इतनी बात कर ली है MSc MHA के बारे में, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग भी कर ली जाए, जो कि ये पूरी वीडियो जिसके ओरिएंटेड है ना। तो लेट्स जस्ट डिसाइड बेस्ड ऑन फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको हाँ या ना में ही देना है, कि उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप MSc नर्सिंग करेंगे या फिर MHA करेंगे, और विच इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू। द डिसीजन इज कम्प्लीटली योर्स बट द क्वेश्चंस विल बी माइन, एंड बेस्ड ऑन द आंसर्स दैट यू प्रोवाइड योरसेल्फ आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि मैं MSc नर्सिंग करूं या फिर MHA, नॉट मैं, आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको पेशेंट केयर पसंद है? क्या आपको पेशेंट्स को देखना, मेडिकेशंस करना, उनकी केयर करना, क्लिनिकल साइड क्या आपको पसंद? अगर हाँ, देन MSc नर्सिंग इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, और अगर ना, देन डू नॉट थिंक ट्वाइस, गो फॉर MHA। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको ऑफिस वर्क पसंद है? क्या आपको पूरे दिन ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर के ऊपर काम करके मीटिंग सुनना, मीटिंग अटेंड करना, दिन भर की भागदौड़ करना, क्या आपको ये सारी चीज़ें पसंद है? देखो, भागदौड़ तो आपको नर्सिंग उस वाली साइड में भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक कमरे में बैठना, लैपटॉप पे काम करना, मीटिंग अटेंड करना, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, तो क्या आपको ये सब चीज़ें पसंद है? अगर हाँ, देन MSc इज़ नॉट फॉर यू, MHA इज़ योर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा सोच के समझ कर फिर ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या आपको पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप पैसे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन यू डू नॉट वांट टू रिस्क योर जॉब, देन MSc नर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इट्स ओके फॉर यू कि अगर जॉब रिस्की है या दैट डजंट अफेक्ट यू मच, देन MHA इज़ योर ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको नर्सिंग प्रोफेशन से प्यार है? क्या आपको अपने पेशेंट से प्यार है? क्या आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से प्यार है? क्या आपको उन पेशेंट्स को, मरते हुए पेशेंट्स को ज़िंदगी देने से प्यार है? अगर हाँ, देन MSc नर्सिंग इज़ योर ऑप्शन। अगर ना, अगर आपको नहीं पसंद है अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस या फिर आप इतना नहीं एंजॉय कर रहे हैं नर्सिंग को, देन गो फॉर MHA, नो डाउट्स। नाउ द फाइनल रिकमेंडेशन, अगर आपने MSc नर्सिंग इसलिए करी थी क्योंकि आपको पेशेंट केयर पसंद है, आपको अच्छा लगता है पेशेंट्स की हेल्प करना, और आपको ये लगता है दैट MSc और नर्सिंग इज़ माई कॉलिंग, देन MSc नर्सिंग इज़ योर ऑप्शन। या फिर अगर आपको ये लगता है कि यू कैन बी अ बेटर लीडर, आप एक बेटर तरीके से हॉस्पिटल या एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हो, और मे बी आपने नर्सिंग इसलिए करी थी क्योंकि आपको एक जॉब चाहिए थी एंड यू थॉट दैट नर्सिंग इज़ अ ईजी ऑप्शन टू गो फॉर, बट यू आर नॉट हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग, देन गो फॉर MHA। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने लिए एक राइट ऑप्शन चूज कर पाएंगे वेदर टू डू MSc नर्सिंग और MHA। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन आप अपने लिए ऑप्ट करते हैं 100% कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ में करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इस वीडियो ने बेनिफिट करा है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।